दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मुसलमानों से दूसरी कौमें नफरत क्यों कर रही हैं? पूरी दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम बढ़ रहा है वहां वहां लोग परेशान हैं। कानून की मांग की जा रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नेता अब इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाने लगे। मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। जहाँ जहाँ सरकार मद्रासा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. I think Islam hates us. जी हाँ दोस्तों, यानी किसी भी देश की मूल आबादी यह चाह रही है कि देश में यह विशेष धर्म ना बढ़े, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग हथकंडे अपना करके इस्लाम को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि विकिपीडिया पर लिखा हुआ यह आर्टिकल ही आप देख लीजिए कि किस तरह अमेरिका के जेलों के अंदर एक संगठन काम कर रहा है जो कैदी हैं उनको इस्लाम में आने की बात कह रहा है। कैदियों का धर्मांतरण कराने के पीछे कई कारण हैं। पहली बात है, जो कैदी हैं वह क्राइम वाले मामलों में ज़्यादा संलिप्त हैं और बाहर उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। और अगर एक कैदी धर्म परिवर्तन के लिए मान जाता है तो वह और भी कई लोगों को धर्म परिवर्तित कराएगा। FBI द्वारा 2003 के अनुमान के अनुसार पूरे अमेरिका की जेलों में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम हैं और हर साल 30,000 से 40,000 और लोग इस्लाम में परिवर्तित किए जा रहे हैं। ये सब चीजें अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए और इसीलिए वह अब एक ऐसे नेता को ढूंढ रहे हैं जो कि इन सारी गतिविधियों पर रोक लगा सके। अब उनको एक नेता मिल भी गया है और आप भी जानते हैं कि वह नेता कौन है, तो चलिए इस पर बात करते हैं अच्छे से। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो आपको हमारी UPI ID और बारकोड भी दिख रहा होगा, कृपया करके थोड़ी सी सहायता जरूर करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब समझ चुके हैं कि अमेरिकी जनता को क्या चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कई राज्यों में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और एक बात दोहरा रहे हैं। वह बात दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिमों के प्रतिबंध को फिर से बहाल कर दूंगा। और सिर्फ ये वादा नहीं किया है बल्कि कसम खा ली है। And just as I did before, we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. We were keeping them out. Remember the travel ban from day one? I will restore our travel ban. We didn't have one incident in 4 years because we kept bad people the hell out of our country. We kept them out. और इस कदर ये बात कही है उन्होंने कि व्हाइट हाउस भी परेशान है। जो बाइडन भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर ही दे। उन्होंने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो मुस्लिमों के लिए अलग कानून बना देंगे और तो और जो मुस्लिम देशों से लोग अमेरिका में यात्रा करने आएंगे उन पर भी मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। दरअसल ट्रंप ने क्या कहा था ये मैं आपको शब्दशः बताता हूँ। ट्रंप ने कहा, पहले दिन मैं यात्रा प्रतिबंध बहाल करूंगा।
हमने यात्रा प्रतिबंध लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे देश में आए जो वास्तव में हमारे देश को बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति था तो हमारे पास 4 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को, जी हाँ दोस्तों, हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा, हमने उन्हें बाहर रखा, हमारे पास एक भी घटना नहीं हुई। ये बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने। आप समझ रहे हैं कि बुरे लोगों की संज्ञा वह किसको दे रहे हैं। अब अमेरिका में तो आरएसएस है नहीं, अमेरिका में तो बीजेपी नहीं है, तो आखिर अब लोग इस समुदाय को ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर जगह पर इस समुदाय के लिए एक ही संज्ञा दी जा रही है। तो इसमें ना तो बीजेपी की गलती है ना आरएसएस। लोग ये पहचान करते हैं कि कौन क्या कर रहा है और पहचान होती है उसके कार्यों से। आपको बता दें कि अमेरिका में मुस्लिमों की आबादी 33 लाख के आसपास है और बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो 2040 तक अमेरिका में ईसाइयों के बाद मुसलमान ही दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। और अमेरिका में इस्लाम को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कई प्रमोशन किए जा रहे हैं। अल जजीरा जैसे चैनल खूब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में हर साल 20 से 30 हजार लोग इस्लाम को अपना लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 25% जो मुस्लिम हैं वो धर्मांतरित है और जाहिर सी बात है ये ईसाई ही थे। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह अमेरिका की जेलों में इस्लाम को एक प्रोपेगेंडा की तरह से यूज किया जा रहा है और जो कैदी आ रहे हैं उनको धर्मांतरित कराया जा रहा है। इसी तरह से एक और घटना हुई थी जब 1990 में माइक टाइसन जेल गए थे, तो वह भी वहां पर ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह से कई ऐसी घटनाएं जो कि अमेरिका में हुई हैं, लेकिन अमेरिकी लोग अब इन घटनाओं से काफी ज्यादा चिंतित हैं। इसीलिए वह चुनाव में ऐसे नेताओं को बढ़ा रहे हैं, ऐसे नेताओं को समर्थन देना चाहते हैं जो इस तरह की बात करें, देश में एक समुदाय विशेष की गतिविधियों को कंट्रोल करें, प्रतिबंध लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।